मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड होजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ताज़ियती नशिस्त के सदर मोहतरम सलीम पहलवान साहब, साबिक MLA और शेख रशीद साहब के अहले खाना की तरफ से आए हुए शेख आसिफ साहब, स्टेज पर बैठे हुए सभी मौजूद मेहमानान किराम, सभी मौजूद शख्सियात, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज की ये ताज़ियती नशिस्त शेख रशीद साहब के विसाल पर रखी गई है और हम और सब आप लोग उनके अहले खाना को ताज़ियती मसनूना पेश करते हैं। अगर किसी शख्स पे बात करने की बात हो तो मैं बात करूं, ये तो एक शख्सियत पर बात करना है। शेख रशीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो उनके काउंसलर के सफ़र से लेकर MLA और मापुर का सफ़र जो इस शहर में तय किया, वो आप लोग भी जानते हैं, हमारे बुजुर्ग भी जानते हैं और हमारे नौजवान भी जानते हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से के रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जैसे ही उनके इंतकाल की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और जोग दर जोग लोग शहर के सभी रास्ते हजार खोली की तरफ जाते हुए दिखने लगे। सभी लोग अपने महबूब लीडर की इंतकाल की खबर के बाद जिस तरीके से भी उनको पहुंचना था वो पहुंचे। आज ये ताज़ियती नशिस्त शहीद अब्दुल हमीद रोड और हमारे वार्ड की जानिब से रखी गई है। किसी भी इंतकाल के बाद उसके अहले खाना के लिए ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद करना उनकी हौसला अफजाई करने के बराबर है। उनके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं, ये धाड़िस बताने के बराबर है। आप सब लोग कितनी तादाद में हो, ये तादाद की ज़रूरत नहीं है, मगर आप लोग हो, इस बात की कीमत होती है। मैं शेख रशीद साहब के साथ मेरा जिस तरीके से भी सियासी व समाजी सफ़र तय किया, वो शख्स जो किसी शादी के मंडप में अगर दाखिल हो जाए तो उसके सलाम करने का अंदाज, या किसी की मैयत में पहुंच जाए या कब्रस्तान पर पहुंच जाए तो उस आदमी का, उस शख्स का, उसके अहले खाना के प्रति ताज़ियत का जो जिस तरीके से उन्होंने इस शहर में अपनी निशानदेही दी है, वो शायद ही कोई लीडर या कोई रहनुमा दे सकता है। इस शख्स के इंतकाल पर पूरे महाराष्ट्र से ताज़ियती पैगामात आए हैं। मैं भी 8-10 रोज़ से उनके अहले खाना के रब्त ज़ब्त में हूँ, चाहे राब्ता हाफिज़ और उनके घर पर हूँ। जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में ताज़ियती पैगाम दिए गए शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद, वो जो है देखने नहीं बनता। शेख रशीद साहब ने कभी अपने नाम और नमूद की जो है नुमाइश नहीं की। ये उन्हीं का दौर था जहाँ पर अलहाज हारून अहमद अंसारी के नाम हॉस्पिटल मंसूब किया गया, तो वहीं कारपोरेशन की जनरल बोर्ड की मीटिंग का हॉल निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान के नाम मंसूब किया गया। जहाँ पर
स्टैंडिंग कमेटी का हॉल हाजी शब्बीर सेठ के नाम मंसूब किया गया। ये वही शख्स था जिस शख्स की ताज़ियत में आप और हम लोग बैठे हुए हैं। अगर शख्सियत पर बात की जाए या उनकी ताज़ियत पे बात की जाए तो आप सभी लोग किसी भी उनके मरहले या किसी भी काम से आप लोग ऐसा नहीं है कि कोई वाकिफ़ नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए सब शख्स उनके काम से वाकिफ़ है। आप चाहे तो उन्हें किसी पंचायत या किसी घरेलू झगड़े में बुला लिया जाए, शेख रशीद साहब ने रोक ठोक बात की है। अगर मैं ये समझूं कि मैंने शेख रशीद साहब को बुलाया है तो वो मेरी तरफ से अगर बात करेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। जब वो दोनों फरीकैन की बात को सुन लेते तो उसके बाद शेख रशीद साहब ने रोक टोक बात की है। वो शख्स ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसके तरफ से बात कर रहा हूँ और कौन नाराज़ हो सकता है। उन्होंने इस बात की कभी परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा मुसन्निफाना बात की, इंसाफ पसंद बात की। उन्होंने उस पर अपना सियासी नफ़ा नुकसान कभी नहीं समझा। इस तरीके से उन्होंने अपना जो वक्त चाहे सियासत का हो, समाजी काम का हो, जिस तरीके से शेख रशीद साहब ने अपने कारहां को इस सैर पे नमूद कर दिया, इस सैर पे छोड़ दिया है। मैं आप सब लोगों की जानिब से, अहलियान सैर की जानिब से, इस वार्ड की जानिब से शेख रशीद साहब के अहल खाना को तसल्ली व तसप्पी देता हूँ और हम इनके अहल खाना के साथ इनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख रशीद साहब की जो है बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकाम आला अता फरमाए, सय्याद को हसनात से मुबद्दल फरमाए, उनके अहल खाना को सब्र जमील व अज़्र अज़ीम अता फरमाए। शेख रशीद साहब जिस तरीके से मेरा वक्त गुज़रा, बस मैं अब अपनी बात को अल्फाज में और अल्फाज को जामे में नहीं दे सकता। मौत उसकी जिस पर करे ज़माना अफसोस। सब तो यहाँ पे आए मरने के लिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं कोई लीडर नहीं, कोई मुकर्रिर नहीं। कभी वक्त वे वक्त ऐसा आ जाता है जो अपने जज्बात आप लोगों के सामने रखना पड़ते हैं। इस दौरान अगर अल्फाज में कोई मिस्टेक हो जाए तो छोटा भाई समझ कर जरा गुजर कर देना। दोस्तों, शेख रशीद साहब के मामला तो ऐसे है कि कई दिन तक बोले तो भी कम है, मगर कहीं ना कहीं कोई एक बात इंसान के जहन के अंदर रहती कि ऐसे वक्त के ऊपर वो अपनी एक बात बोलकर कम से कम अपने आप को तसल्ली देता कि यार हमारे जैसे सुल्तान इस दुनिया छोड़कर चले गए, इस शहर छोड़ के चले गए। इनकी एक बात ऐसी थी, बातें तो बहुत सारी थी, एक बात ऐसी थी जो मैं आवाम के सामने रख देता। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूँ कि मैं सूरज हूँ, जिंदगी की दमक छोड़ जाऊँगा। मैं सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा। मैं डूब भी गया तो अपनी चमक छोड़ जाऊँगा। मैं डूब भी गया तो अपनी चमक छोड़ जाऊँगा। दोस्तों, वार्ड नंबर 7 में करीम नाके से लेके तो महेश नगर हो या उपकार डेटा ये पूरा एरिया हो, शेख रशीद साहब अपने साथ साना बसाना साथ है। अपने सुख में, अपने दुख में हमेशा वो खड़े रहे। भले उनकी तबीयत 19-20 रही, उसके बावजूद अगर उनको मालूम पड़ा कि न्याय नगर में कोई शख्स के वहाँ इंतकाल हो गया, फौरन चले आते थे। किसी गरीब के वहाँ भी शादी है तो चले आते थे। उन्होंने हमेशा वार्ड नंबर 7 में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया। हमेशा वार्ड नंबर 7 के अंदर उनकी मोहब्बत ज़्यादा रही
मोहब्बत तो पूरे शहर भर से थी, शहर के बाहर भी थी। जहाँ तक मैं अपने तौर से और अपने लेवल पे मैं जहाँ तक मैंने देखा कि वार्ड नंबर 7 में उनकी मोहब्बत ज़्यादा रही हमेशा से। दोस्तों, उनके ज़माने का एक वाक़या है, इंतकाल के बाद ही बात चल रही थी, मेरे अब्बा बता रहे थे कि सलीम, किस्से तो उनके बहुत अलग अलग हैं, और इमदाद नगर के अंदर मेरी बुआ का घर है। तो बोले सलीम, एक दिन ऐसा हुआ कि सब बैठे थे घर के अंदर, मेरी बुआ के अंदर, उस्मान दौला, मेरे फुप्पा, सब साथ में खाना खा रहे थे। चढ़ाई वो टाइम में बहुत कम रहा करती थी गरीबों के घर में। टाट के जो बारदान होते हैं, बस उसी को दस्तर बनाकर बैठ जाया करते थे ज़्यादा तौर पे। हाथ धोए, खाना खाने के लिए बैठे, उतने में एक फकीर आ गया और बाहर से सदा लगाई। मेरे अब्बा बोलने लगे, सलीम ओरिजिनल आदमी था, बहुत डेरिंग बाज था, हर मामले के अंदर खुदा की उसकी मदद रहती थी, हर मामले में। ये तो शहर ने भी देखा, ऐसे जानदार था, हाथ की ऐसी नसें दिखती थी। और मद्रासी फिल्म देखो, एक बात आ रही तो मैं बोल रहा हूँ, मद्रासी फिल्मों में तुमने देखी होगा, किसी को कोई मार देता तो दीवार तोड़ के गिर जाता था। शेख रशीद साहब उस जमाने में मार देते थे तो सब तोड़ टाड़ के गिर जाता था। मगर दादागिरी उन्होंने हमेशा हक के लिए की, कभी भी उन्होंने कमजोरों का साथ दिया, कभी ताकतवरों का साथ नहीं दिया, कभी पैसे वालों का साथ नहीं दिया। अगर उन्होंने साथ दिया तो हमेशा दिल वालों का साथ दिया। दोस्तों, तो फकीर जब वो चौखट पे आया, ऐसा धड़ से उठ के खड़े हो गए, हराया तो उसको बोले, चला, बोले देख हमारे पास खाना भी कम है और जो हिसाब से थोड़ी मजाकिया भी थी, वो खाना भी कम है, मगर तू आ जा। अब एकदम खाने के टाइम पे मेरे दोस्त तू आ गया, मेरे दोस्त आ जा अंदर। वो फकीर उस जमाने के बहुत ज़्यादा मतलब हालात में वो रहते थे, तो उसको फकीर को घर के अंदर हाथ पकड़ के लिए और जैसे फैमिली के जैसा खाना खाते हैं सब लोग, वैसा बिठाकर साथ में खाना खिलाया। बातें उनकी बहुत हैं। बताने का मेरा ये मकसद ये है कि उन्होंने ऊंच और नीच कभी नहीं रखे, जिससे जैसे मिले उसके लिए वैसे हो गए, फर्क कभी किसी में नहीं किया। बताने का ये मतलब है। दोस्तों, बातें कहूँगा तो बातें कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। एक शेर से अपनी बात को खत्म करता हूँ। नाज कलेक्शन वाले हमारे चाचा हमेशा मुझको एक शेर बोलते थे कि सलीम, ये ऐसा मामला वैसा मामला, मैं एक शेर बोलता सुन। तो ये शेर शेख रशीद साहब के नज़र करता हूं मैं कि अल्फाज टूट जाते हैं, अल्फाज टूट जाते हैं, लब तक आते आते। हजरात, अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि अल्फाज टूट जाते हैं, लब तक आते आते। हम तो मर ही जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, साहिब के किरदार तक आते आते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।